का समाधान निश्चित रूप से करें। बिना कहे, बिना बोले, बिना बताए आप प्रश्न लेके मन में बैठ जाओ और 7 दिन की कथा सुनो तो किसी ना किसी दिन में आपके मन के प्रश्न का समाधान स्वयं भागवती है। ये कथा की कृपा है। और दूसरा, इस भागवती यात्रा में आप और हम प्रवेश करने जा रहे हैं, कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सबसे एक बात करूं, बहुत संयमित होकर के बैठना है। बहुत जैसे बॉर्डर पर सैनिक बिल्कुल तैयार रहता है ना, वैसे हमको जीवन में तैयार रहना है, क्योंकि कब हमारे कल्याण का कौन सा वाक्य प्रस्तुत हो जाए क्या पता, और कब कथा का कौन सा शब्द हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे क्या पता। हमने तो भैया कथा में सुना भी है, संत और गुरुजनों के मुख से भी सुना है कि एक घड़ी आधी में पुण्य आध और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जीवन में एक घड़ी का सत्संग भी मंगल कर देने वाला है, कल्याण कर देने वाला है। बस बात इतनी है कि हम कथा में सावधानी से बैठे, बात इतनी है कथा में सजग होकर के बैठे। भैया हम कथा में क्यों बैठे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। लोग कहते हैं महाराज, हमने पूछा क्यों आए कथा में, बोले महाराज घर में मन नहीं लग रहा था तो मनोरंजन के लिए आ गए। अरे कथा मनोरंजन का साधन है क्या बता। हमारी सब माताएं बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, आप लोग जरा चिंतन करके देखो, क्या कथा मनोरंजन का साधन है? भैया कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा तो मनोमंथन का साधन है। कथा तो इस मन को मथ लेने का साधन है, कथा तो जीवन को पवित्र करने का साधन है। ये गंगा, ये कथा, ये भागीरथी आपकी सेवा की धरती पर पधारी है। अब जिसका जितना भाग्य हो वो उतनी डुबकी लगाए, जिसका मन है सो डुबकी लगाए, जिसका मन है वो खूब आचमन करे, खूब पान करे। देखो गंगा जी तो बह रही है ना। अब आप पर निर्भर करता है कि आप दूर से ही दर्शन करते हो कि नजदीक जाते हो, कि डुबकी लगाते हो, कि जलपान करते हो। और कोई ज्यादा समझदार हो तो घर के लिए भी भर करके ले जाओ गंगा जल। अरे आप लोग हरिद्वार आते हैं तो घर के लिए गंगा जल भर के लाते हैं कि नहीं, बोलो। अरे इस कथा में भी आप आए हो, ये भी कथा गंगा बह रही है, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना है। घर वालों के लिए भी गंगा जल घर के लिए लेकर जाना है। और कोशिश करिए कि आप सब लोग सपरिवार इस कथा में पधारिए, क्योंकि हमारे यजमान परिवार का, समस्त सोनी परिवार का यह भव्य दिव्य आयोजन तभी सार्थक होगा जब आप